नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले क्लास में 8.1 डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है इवेलुएट्स द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस cos 30 sin 30 cos 60। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। देखिए, ये सब वैल्यू जानने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री चार्ट को वो वैल्यू को याद रख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री चार्ट का वैल्यू को याद रखिए, तब आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। क्योंकि देखिए, ये एक्सरसाइज में सारा डायरेक्ट पूछेगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, साइन 90 का वैल्यू कितना है, कॉस 30 का वैल्यू 45, सारा चीज़ का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपको वो चार्ट का याद रखना पड़ेगा, तभी आपका ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, साइन 60। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 30। ठीक है, तो पहले आप देखिए साइन 60 चार्ट में। देखिए कि साइन 60 का क्या वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, तो आप बोलिएगा चार्ट देखने के बाद बोलिए कि वैल्यू होता है √3/2 होता है। कितना आता है, √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, डायरेक्ट दिया हुआ cos 30, यानी कि आपको साइन देना इंटू का मतलब यानी कि इंटू है। ठीक है, अब cos 30 क्या होगा, तो आप बोलिएगा cos 30 होता है √3/2। ठीक है, आप जिस चीज़ का साइन रहेगा, देखिए यहाँ प्लस का साइन दिया होता है प्लस दीजिए, और माइनस का साइन दिया रहेगा तो माइनस साइन दीजिएगा। तो दीजिए यहाँ पे प्लस साइन 30। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलिए चार्ट देखने के बाद बोलिएगा होता है 1/2 होता है। फिर देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, ना प्लस दिया हुआ है ना माइनस दिया हुआ, तो यानी कि इंटू कीजिए। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तब बोलिएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ √3 है, यहाँ पे √3 है, तो रूट आपको पता होगा कि कोई भी नंबर रूट में रहता है, √3 √2 इंटू √2 जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 2 बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह है यहाँ पे क्या है, √3। ठीक है, क्या है √3, तो √3 इंटू कीजिए कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाला को नीचे से इंटू कीजिए, नीचे वाला को नीचे से इंटू कीजिए, कितना आएगा, 2 इंटू 2 कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन। अब ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो दोनों इंटू कीजिए, कितना आएगा, तो 1 इंटू 1 तो आएगा 1, नीचे में कितना है 2 और नीचे भी 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 4 ही आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ 4/4, कैंसिल आके कितना हुआ 1 आया, कैंसिल आके हुआ कितना 1, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 1 में टिक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, आप चार्ट देखिए और वैल्यू पुट कीजिए। देखिए पहले 2 है तो 2 लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, यहाँ पर 2 दिया हुआ यानी 2 लिखिए। 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 45 का वैल्यू, 10 45 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 दीजिए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 10 स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे स्क्वायर दिए थे। प्लस यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर 30। पहले देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलिए कॉस 30 का वैल्यू कुछ देर पहले लिखें, √3/2, √3/2। ठीक है, उसके बाद दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दीजिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है इसीलिए, माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2, तो यहाँ लिखिए √3/2, फिर यहाँ भी दे दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2, देखिए पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर है यानी कि 2 बार, √3 इंटू √3 लिखिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2
2 लिखिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिया हुआ √3 × √3 कीजिए कितना आएगा 3 आएगा। तो लिखिए ऊपर में कितना लिखिएगा 3 लिखिए। 2 × 2 यानी कि 2 × 2 लिखिए कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 कीजिएगा तो 2 आया। अब प्लस देखिए प्लस यहाँ √3/4 है, यहाँ माइनस √3/4 है। अब 3/4 माइनस देखिए यहाँ प्लस 3/4 है, यहाँ माइनस 3/4 है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हुआ मान लीजिए सेम नंबर है, देखिए √3/4 है, यहाँ पे √3/4, लेकिन साइन देखिए एगो प्लस है एगो माइनस है, इसलिए 0 हो गया, समझे। इसलिए सिर्फ क्या बचा है 2, क्या बचा है 2, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 2। तो 2 वाला ऑप्शन में टिक मार दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए cos 45 का वैल्यू कितना है, तो आप चार्ट देख के बोलिएगा cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेक 30, देखिए सेक 30 का दो तरीका से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या तो देखिए कि सेक किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिवर्स है, तो आप बोलिएगा सेक किसका है, तो आप बोलिए कॉस का होता है सेक होता है रिवर्स, cos = 1/sec, ठीक है, यानी कि cos सेक का उल्टा है। तो देखिए या तो cos 30 का वैल्यू को उसको रिवर्स कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना आता है। तो देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना आता है, तो आप बोलिएगा 2√2 कितना 2√3 प्लस दीजिए कोसेक भी सेम उसी तरह है, ठीक है। कोसेक को देखिए या तो रेसिप्रोकल देखिए इसका कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री इसका अपोजिट होता है, या तो देखिए डायरेक्ट चार्ट में देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो आप बोलिए cos 30 का वैल्यू होता है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये √2 है 1/√2 बड़ा सा ब्रैकेट 2√3, देखिए यहाँ 2√3 है, यहाँ √3 है, नीचे यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 1 आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 के √3 है, √3 के टेबल में √3 कितना वन में आता है, तब बोलिए 1 बना, तो ये इसको लिखे 2 × 1, ठीक है। प्लस का साइन दिए बीच में 2 है 2 × देखिए यहाँ कुछ नहीं यानी कि यहाँ 1 है, 1 का टेबल में √3 कितना वन में आता है, तो आप बोलिएगा √3 टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद ये आया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा नीचे में, तो देखिए 1/√2 आया, बड़ा सा ब्रैकेट दीजिए, 2 × 1 कीजिएगा तो कितना है 2 प्लस 2 × √3 यानी कि 2√3 है, ठीक है। बाई कितना √3, ये देखिए √3 है, ये √3 ऊपर चल जाएगा टॉप में एकदम, और जो ये √2 है ये बड़ा सा है ब्रैकेट उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन के नीचे आ जाएगा, तो दीजिए ये √3 ऊपर चल जाएगा। उसके बाद देखिए ये √2 नीचे 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, तो इसको इंटू कीजिए तो 3 आएगा, इसको इंटू कीजिए कितना 2√2 और 2√2 को इंटू 2 के साथ कीजिए तो कितना आएगा, तो आएगा आप बोलिएगा यहाँ कितना आएगा, तो 2√2 आएगा, कितना आएगा 2√2 है, ठीक है। प्लस का साइन है, देखिए √2 और √3 देखिए जब कभी √2 है और √3 है, ठीक है, जब रूट इंटू होता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर कितना है 2 और 3 को डायरेक्ट इंटू कीजिए कितना है 6 आया, तो देखिए √6 आएगा, ठीक है। उसी तरह कितना आएगा √6 आएगा, उसी तरह इसको देखिए इंटू कीजिएगा, यहाँ √2 है और √3 यानी कि यहाँ 6 √6 आएगा, लिखिए यहाँ √6, ठीक है। जो 2 बचा हुआ 2 को लिखिए। अब क्या करना है, देखिए नीचे में कभी भी इस तरह से नंबर रहेगा तो इसको रैशनलाइज कर देना, नीचे में रैशनल नंबर रहे चाहे इस तरह कभी नंबर है तो रैशनलाइज कर देना आपको, ताकि प्रॉपर ढंग से आ जाए नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको अगर रैशनलाइज करते हैं
तो आपको पता ही होगा कि साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ये बड़ा वाला आगे रखिए, तो यहाँ पर लिखिए √3, ये बड़ा आगे रखते हैं क्योंकि प्लस में देखिए +2√2, ठीक है। अब क्या करना है, इंटू, रैशनलाइज में पता है इंटू होता है और साइन चेंज होता है, तो सेम वही लिखिए 2√6, ठीक है। यहाँ प्लस है यानी कि यहाँ माइनस दीजिए 2√2। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, सेम यहाँ भी होगा, जो यहाँ लिखिएगा वो भी नीचे आएगा, तब ना कैंसिल हो जाएगा -2√2, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, तब इसको इंटू कीजिए, ऊपर वाला को ऊपर वाले से कीजिए और नीचे वाला को नीचे वाले। तो यहाँ कितना है √3 है, यहाँ कितना है √6, यानी कितना है √18 और 2 है, यानी कि 2√18, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं, यानी माइनस का साइन दीजिए। √3 और √2 यानी कि कितना है √6 आया और 2, यानी कि 2√6 पाए नीचे, ठीक है। 2√6 और 2√6, तो यहाँ दिया हुआ +2√2 -2√2। देखिए ये फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, a² - b² का। देखिए ये a b यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये a² - b² का फॉर्मूला लगाइए इसमें, ठीक है। तो 2√2 a है, समझ लीजिए 2√2 का स्क्वायर माइनस ये b² है, यानी कि 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे वाला को सॉल्व कीजिए, और एक बार देखिए ऊपर वाला में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलिएगा इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 2 आएगा कॉमन, और यहाँ √6 को कॉमन ले सकते हैं, √6, क्योंकि देखिए यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप बोल सकते हैं कि √6 लीजिएगा कॉमन, 2√6 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो अगर लीजिएगा तो देखिए 2√6, ठीक है, यहाँ पर लीजिएगा तो देखिए यहाँ 18 है, 18 को किस तरह से ले सकते हैं, √3 और √6, यानी कि √3 माइनस यहाँ 2√6 को सेम लीजिएगा, तो यानी कि 1 होगा, ठीक है, बाय यहाँ पे देखिए 2 और √6 क्या है, 2 और √6 अगर इंटू कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर कितना आता 4, और √6 इंटू √6 यानी कि 6 है, ठीक है, मतलब 24 है, माइनस 2 है, 2 इंटू 2 कीजिएगा तो यानी 4 आया, और √2 इंटू √2 यानी कि 2 आया, ठीक है। तो यहाँ कितना है 24 इंटू 6 और 4 इंटू 2 यानी कि 24 माइनस 8, यानी कितना हुआ यहाँ 16, यहाँ कितना 16, तो यहाँ पे लिखिए 16। बस ये हुआ आपका आंसर। और कुछ उस्तादी कर सकते हैं क्या, हाँ देखिए और भी कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कितना आया 8 आया, और कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखिए √6 √3 -1/8, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।